गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पूरा जोरदार तरीके से बोला आपने। क्या बात है, खाना वाना खा के आए हैं का? बैसमुहे खाए हैं का? इतने बिहाने कैसे खा लिए आप लोग? या तो बैसमुहे खाए होंगे या तो बासी रोटी खा के आए होंगे। हाँ, तो हम लोग गांव घर के हैं तो बासी नहीं खाएंगे का? हाँ, बासी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल, लेकिन स्कूल नहीं, कोचिंग जाएंगे। स्कूल तो बाद में जाते हैं आप लोग। हाँ ठीक है, इसी तरह बोलते रहिए और आते रहिए बिहाने बिहाने ठंडा में। हम लोग पढ़ रहे थे 7.1 क्लास 9 का मैथ का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। यही ना पढ़ रहे थे? 2 तक बना लिए थे, तीसरा बनाना था। हमने बोला था कि कुछ कुछ क्वेश्चन आपको बताएंगे क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 क्वेश्चन आपको बताएं, उनमें आप लोगों ने देखा कि 2 त्रिभुजों को कैसे सर्वसम साबित करते हैं। अब आज देखिएगा कि त्रिभुज का हम लोग एक बार साबित किए ए से और एक बार साबित किए एस से। अबर देखिए, अबर कुछ और तरीका साबित होगा। अभी देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक रेखाखंड ए बी, एक रेखाखंड ए बी एक क्या है? रेखाखंड है। पर एडी है ना, एडी जो है ना, और बीसी 2 बराबर लंब रेखाखंड है। यानी कि ये सीधा खड़ा था और इधर ये भी खड़ा है, ये भी खड़ा है। और सीधा जहाँ खड़ा रहता है कोई रेखा तो उसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। और कोई भी रेखा पर कोई रेखा सीधा खड़ा होता है तो जो बनता है वो कौन बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। आप देख सकते हैं ये एक सीधा खड़ा है और इधर भी सीधा खड़ा है, मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ भी 90 डिग्री कोण बन रहा है। एक बात और कॉमन है कि ये जो BC है और AD है, ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आगे क्या कर रहा है कि दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। आपको दिखाना है कि ये जो CD है, ये जो C और D है ना जी, ये जो CD है वो AB को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। मतलब ये भुजा को यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक को बांट देता है 2 बराबर भागों में। यानी जो पूरा AB है उसको क्या करता है? 2 बराबर भागों में बांट देता है। यही आपको साबित करना है। तो चलिए हम लोग लिखना चालू करते हैं। किताब को रख देते हैं, इसको मिटाते हैं और यहाँ से चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। उर्दू में बोला जाता है बिस्मिल्लाह, है ना? सुने हैं नया शब्द? नहीं सुने हैं? कैसे नहीं सुने होंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। हाँ, दिया है माने माटी का दिया नहीं है। दिया है मतलब कि यहाँ देल है। हम लोग खोरठा में बोलते हैं देल है, वह देल है। यहाँ क्या देल है भाई? तो देल है यहाँ पे कि BC बराबर AD। BC और AD क्या है? बराबर दिया हुआ है। दिया है कि BC और AD आपस में क्या है? बराबर है। और ये भी दिया है कि कोण OBC, कोण OBC है ना, और कोण OAD, कोण OAD बराबर क्या दिया है? 90 डिग्री दिया है। लंब दिया मतलब 90 डिग्री दिया है। आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? यहाँ लिखिए, सिद्ध करना है। दिख रहा है जी कैमरा में? देखो जरा सा, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करने के लिए आपको सिद्ध करना है कि ये जो CD है, सिद्ध करना है कि CD जो है, CD रेखाखंड किसको? AB को क्या करती है? समद्विभाजित करती है। यही आपको साबित करना है। समद्विभाजित करती है अर्थात क्या करती है? तो OB बराबर OA, ये आपको साबित करना है कि ये जो CD है, ये जो AB रेखाखंड है उसको 2 बराबर भागों में बांट देती है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक OB और यहाँ से यहाँ तक OA आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ऐसा आपको साबित करना है। कोई दिक्कत यहाँ तक?
आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो त्रिभुज है, त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2। दो त्रिभुज है हमारे पास, त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 है ना जी। उसमें से आप देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, जो कि दिया हुआ है ना जी, तब तो बराबर हो गया। और फिर देख रहे हैं कि दो भुजा भी दिया हुआ है, ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, दोनों बराबर, ये भी दिया हुआ है ना। अब आपको क्या करना है, कोई एक ऐसा चीज़ को बराबर करना है जिससे ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाए। तो क्या क्या है पहले उसको लिख लीजिए। लिखिए प्रमाण, आपको पता है 3 चीज़ लिखा जाता है, बताए ना। पहला दिया है ना, दूसरा सिद्ध करना है और तीसरा प्रमाण। ये 3 चीज़ लिखा जाता है। अगर रचना की जरूरत पड़ता है तो रचना भी किया जाता है, लेकिन रचना की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो प्रमाण में क्या है, 2 त्रिभुज है। कौन कौन त्रिभुज है भाई? पहला त्रिभुज का नाम रख दीजिए OBC, त्रिभुज OBC, तथा दूसरा त्रिभुज का नाम रख दिए त्रिभुज OAD, त्रिभुज OAD में, ये दोनों में ही हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए लिख दिए त्रिभुज OBC और त्रिभुज OAD में। 2 चीज़ दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, ये BC दिया हुआ है और ये AD दिया हुआ है, बराबर है तो लिख देंगे BC बराबर AD, ठीक ना। और एक चीज़ दिया हुआ है OBC, इस त्रिभुज का OBC और इस त्रिभुज का OAD दोनों बराबर है, क्या दोनों क्या है, समकोण है। क्या है, दोनों समकोण है। और ये दिया है तो दोनों बराबर हो गया। अब तीसरा चीज़ क्या बराबर करेंगे, आप लोग भी गैस कर सकते हैं। एक ऐसा चीज़ जो इसमें बराबर हो जाए और ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाए। एनीबॉडी, कोई एक बच्चा बता सकता है क्या? कोई बच्चा? OD बराबर OD कैसे कर दीजिएगा? OD बराबर OB कैसे कर दीजिएगा? क्या किस आधार पर कीजिएगा बताइए, आधार बताइए। आपको तो कारण देना पड़ेगा ना। ये बराबर क्यों किए? क्योंकि दिया हुआ था। ये बराबर क्यों किए? क्योंकि दोनों समकोण था। ये कैसे बराबर कर दीजिएगा? अब आपका राज है का, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, रीजन देना होगा। दिमाग लगाइए, हो जाएगा आप लोग से, बताया हुआ है आपको। OCD और ODA सर, OCD है, हाँ एकांतर अंतकोण, ये भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको क्या करना पड़ेगा कि समांतर करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा समांतर। लेकिन भैया अभी एक बहुत ही आसान चीज़ आपके पास है, आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, है ना। अभी पकड़ें आप, एकदम आसान चीज़, शीर्षाभिमुख कोण। एक रेखा इधर से आया, एक रेखा इधर से आया, बीच में जो कोण बना यहाँ पे उल्टा पलटा कोण जो बना वो क्या बना? शीर्षाभिमुख कोण बना, है ना, जिसको हम लोग मुड़ा मुड़ी कोण बोलते हैं। दोनों को मुड़िया एक जगह टकराइल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका शीर्षाभिमुख कोण बन जाएगा। कोण का नाम लिखिए, BOC कर दीजिए, चाहे COD कर दीजिए, BOC कर दीजिए। कोण BOC बराबर, कोण BOC बराबर AOD, कोण AOD काहे? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। कोई दिक्कत? 3 चीज हो गया बराबर। क्या चाहिए? क्या हुआ? फोटो नहीं आ रहा है, कैसे से होता है? चलो ठीक है, बच्चे ने पकड़ा कि सर आप ही नहीं दिख रहे हो। अरे हम नहीं दिखेंगे तो कैसे पता चलेगा कौन बोल रहा है? का पता चला, अरे कौन भूत बोल रहा है, ऐसे चल रहा है, यहाँ लिखा रहा है ऐसे, है ना। हमारा हाथ दिख रहा था, अच्छा कोई बात नहीं, मेरा हाथे काफ़ी है, लिखने का मोहन कर रहा था। जब आप दिख रहे हैं ना, चलिए ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि आपके पास 2 कोण जो है, ये दोनों कोण आपका शीर्षाभिमुख कोण हो गया। ये कोण दिया हुआ है, ये भुजा दिया हुआ है। इसका मतलब कि आपके पास 3 चीज़ बराबर हो गया। और उस नियम का नाम देखिए, यहाँ नीचे हो जा रहा है इसलिए ऊपर कर दे रहे हैं ना।
ऊपर कर देते हैं। यहाँ पर आपका जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसीलिए ए एस ए सर्वांग समता, सर्वांग समता कसौटी द्वारा, कचौड़ी मत बोल दीजिएगा, नहीं तो बिहाने बिहाने कचौड़ी का नाम लीजिएगा तभी हम क्लास बंद करके कचौड़ी खाने चल जाएंगे। कसौटी द्वारा ए कौन, भुजा कौन, सर्वांग समता कसौटी द्वारा त्रिभुज का नाम लिखिए OBC सर्वांगसम त्रिभुज OAD, दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। अब जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो ये दोनों भुजवा बराबर होगा कि नहीं होगा, सब बोलिए। यही सिद्ध करना था आपको। हाँ हो गया सिद्ध। लिखिए इसीलिए OB बराबर OA, कहाँ से भैया, CPCT द्वारा, कॉरेस्पॉन्डेंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना, कि अगर त्रिभुज दो आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भुजा और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। उसी नियम से हमने इस भुजा को और इस भुजा को, यानी इस त्रिभुज का ये भुजा और इस त्रिभुज का ये भुजा को आपस में बराबर कर दिया और हमारा उत्तर साबित हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर से एक बार, त्रिभुज में जो चित्र दिया हुआ है हमने बना दिया, क्वेश्चन भी समझा दिया, जो दिया है लिख दिया और जो सिद्ध करना है वो भी लिख दिया। अब प्रमाण दिए कि दोनों त्रिभुज है, त्रिभुज को सर्वांगसम साबित करना है, त्रिभुज का नाम लिख दिए और त्रिभुज का नाम लिख करके जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लिए और तीसरा हम लोग ढूंढ लिए, तीसरा हम लोग ढूंढ लिए कि कौन बराबर हो रहा है। तो हम लोग देखें कि शीर्षाभिमुख कौन हो रहा है, दोनों आपस में बराबर है, बराबर कर दिए और इसको आराम से ए का सर्वांगसमता कसौटी लगा करके और दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम साबित कर दिए और त्रिभुज को सर्वांगसम साबित करने के बाद में CPCT द्वारा दोनों भुजाओं को भी आपस में बराबर कर दिए। हमारा उत्तर क्लियर हो गया। ठीक ना, अभी आ रहे हैं ना? हाँ अब आ रहे हैं। चलिए बंद कीजिए, इसको पॉज कीजिए।